हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मैजिकल रीडिंग्स में। मैं सूजी आज सबके लिए लेकर आई हूँ आज बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं गाइस। मैं भी जानती हूँ, आप तो सब समझते ही, हम सब जानते हैं कि दिनचर्या हमारा कैसा है। हम बहुत लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। हाउस वाइफ को ले लिया जाए, वो दिन भर काम करती है गाइस, उनमें इतने बिजी उनका शेड्यूल होता है, मतलब संडे में भी छुट्टी नहीं होती गाइस। माँ हो, बहन हो, बेटी हो, या किसी भी रूप में हो, या कोई आजकल तो पर्स लड़के भी करते हैं गाइस। अगर कोई लड़का भी हाउस होल्ड्स के सारे काम करता, हाउस घर संभालता है, तो उनके पास भी फिर से कोई टाइम नहीं बचता गाइस, राइट। उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो खुद पे ध्यान दे सके, समाज चीज़ों पे ध्यान दे सके। तो आज मैं यही देखना चाहती हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं, जो मेरे चैनल देख रहे हैं, वो अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। ठीक है गाइस, तो 3 फाइल्स में मैंने डिवाइड किया है, एनर्जीज हैं ये 3 फाइल्स। पहला है 14 काकुपदा। जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनको पता हो, पहले भी कार्ड आया था। मैं तो खुद चाहती थी कुछ डिफरेंट आए, बट ये मैंने 2 बार सेम आ रहा था, तो मैंने तीसरी बार शफल किया, तो ये इनको हटाना मुझे ठीक है। डिवाइन एनर्जी है गाइस, 64 योगिनियों में से, जिनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि डिवाइन एनर्जी फॉर्म और ये, तो आप कलर के तरीके से भी चूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस। सेकंड है कामदा पदा, नंबर 62। आप इन्हें रेड के तौर पे ले सकते हैं। फाइल नंबर 2, ब्यूटिफुल एनर्जीज। आज थोड़ी हैवी एनर्जी तो है गाइस, मुझे भारीपन लग रहा है। 63 है अशोभया पदा, ब्लू। ठीक है गाइस। डार्क ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ठीक है, डार्क ऑरेंज हो सकता है पर मुझे रेड कहना है। ठीक है, रेड, हमसे रेड लेंगे। ओके गाइस, 3 फाइल्स हैं, टाइम स्टैम्प्स आपको दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपना चूज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शांति से ओम का उच्चारण करके 3 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके 3 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद मेडिटेट कीजिए कौन सा कार्ड आपको आकर्षित करता है, आपके इनर वॉइस कौन से कार्ड को चूज करने का है, जिस पे आपका मन करे। मैं भी जिस पे आपका मन करे वो रीडिंग देखिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। और अगर आप चाहें तो तीनों देख सकते हैं फाइल्स। क्या आप क्या पता आपके लिए तीनों में कोई ना कोई मैसेज छुपा हो। ठीक है, देखिएगा जरूर। हेलो फाइल नंबर 1, जिन्होंने नंबर 14 काकू प्रदा चुना है, ग्रीन चुना है गाइस, देख लीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम प्रे करेंगे, तो ये आपके गाइडेंस में है एंड आपके टैरो कार्ड्स। ठीक है, लेकिन पहले प्रे करेंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए डिवाइन से हम ये प्रार्थना करते हैं, द फाइटर ऑफ नेगेटिविटी, हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा का संचालन है हमारी शरीर के अंदर या हमारे वातावरण में या हमारे आसपास में, हम ये डिवाइन एनर्जी से, महायोगिनी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी ऊर्जा से हमारे भीतर, हमारे आसपास में जितने भी नेगेटिविटी हैं उन्हें नष्ट कर दे और हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रदान करें। हम 64 योगिनी की ऊर्जा से यही प्रार्थना करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रदान करें, हमारे शरीर को, हमारे वातावरण, हमारी पृथ्वी को, हमारी धरती को, और सुख सुविधाओं से भर दे। इतना खूबसूरत वातावरण हो जाए कि जब हम बाहर निकले तो खुशबू ही खुशबू हो। ठीक है, इसे स्वच्छ रही। पहले मैं आपको जिन्होंने भी ग्रीन चूज किया है, आप जितना हो सके गाइस आसपास साफ सुथरा रखें। मुझे पता वो रहते होंगे, फिर भी मैं दोबारा एक तरीके से क्लैरिटी दे दूँ। वातावरण साफ रखें, स्वच्छ रखें। जितना ओपन रहेंगे, उतना ओपन माइंड रहेंगे, उतनी नेगेटिविटी रिलीज होगी, और कहते हैं ना, बॉडी का सर्कुलेशन भी आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, फाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स में क्या है। वाओ, द स्टार्टिंग इज द स्टार, ब्यूटीफुल। सेकंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए आप एक गाइडेंस बाद में देखेंगे। तो डेफिनेटली स्टार से सबको एक्वेरियस समझ आ ही जाता है गाइस। स्टार कार्ड एक एक्वेरियस का कार्ड है डेफिनेटली, एंड अर्थ साइन भी दिख रहा है मुझे, एंड मैं यहाँ पे मुझे एयर एक्वेरियस स्पेसिफिक बता रही हूँ, एंड अर्थ में मुझे अर्थ साइन
ये 2 साइन नजर आ रहे हैं गाइस, लेकिन हो सकता है, और प्लीज मैं एनर्जीज रीड करती हूँ गाइस, किसी का भी हो सकता है, प्लैनेट्स पे मत जाइएगा, मैं ऐसे को बता रही हूँ, ठीक है। द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज ब्यूटीफुल गाइस, पॉजिटिविटी दिख रहा है मुझे तो। हाउ यू फील अबाउट, आप लोग क्या सोचते हैं? कोई है जो, देखिए मैं क्लियर बोलूँगी, एक्वेरियस का इतना आसान नहीं रहता गाइस, राइट, जर्नी। हमेशा वो ऐसा महसूस करते हैं हम अनअंडरस्टूड हैं, ठीक है, हमेशा सब फील करते हैं एक्वेरियस हमारे कि हम अंडरस्टूड हैं, हमें कुछ समझ नहीं रहा, एंड बट जो भी काम करते हैं बहुत ब्यूटीफुल। तो मैं एक बात, देखिए कोई भी यहाँ पे फॉरेस्ट में काम करने वाला हो सकता है, किसान हो सकता है, फार्मर्स हो सकते हैं मेरे भाई बंधु इस पाइल में। एंड मैं ये देख रही हूँ गाइस, एक तो मैं एक बात बताऊँ, जिन्होंने भी पाइल नंबर चूज किया है, आप खुद में बहुत खूबसूरत है, ये मुझे दिख रहा है, चाहे वो इनर ब्यूटी बोल लो या आउटर ब्यूटी को, दोनों में आप बहुत ही खूबसूरत है गाइस। ये जो पाहिल आया है, आप बहुत खूबसूरत है, आसपास जल्दी आप इसीलिए, और आप अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है मुझे, लेकिन ज़्यादातर खर्चीले भी नज़र आ रहे हैं, बहुत खर्चीले नज़र आ रहे हैं। 3 कार्ड्स प्लीज इन आवर यूनिवर्स, 3 कार्ड्स जनरली, ठीक है। इसीलिए मैं शफल नहीं करती गाइस, क्योंकि मेरे कार्ड्स बहुत लेट निकलते हैं एंड फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है गाइस, इसीलिए बस, ठीक है। ओके प्लीज, ये फ्रंट पे आया है, बट मैं ये लूँगी, एक्वेरियस की तरफ हम ये लेते हैं, द लवर्स कार्ड, ब्यूटीफुल, डेस्टिनाइड है कोई, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत पाई है। और एक कार्ड प्लीज यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स प्लीज 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 प्लीज, ये पेंटिकल्स का क्या एनर्जी है? ओके, 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, नाइस। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ आप क्या अपने लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। हाउ यू फीलिंग अबाउट योरसेल्फ। पहली बात, आप बहुत सारे अपने काम किए होंगे, मतलब छोटी जगह पे आप काम करते हैं एंड काम आपका लगता नहीं है, सक्सेस नहीं मिलता आपको, राइट, ये मुझे इस पाइल में दिख रहा है। अबंडेंट है आप, ओके, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, क्या मतलब उतना करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना गाइस। आप मुझे काफ़ी अबंडेंट नज़र आ रहे हैं और काफ़ी खुश नसीब समझ आ रहे हैं। कुछ लोग प्यार में, और कुछ लोगों की अगर बात करो तो कुछ लोग प्यार में हो सकते हैं अभी स्पेशली एक्वेरियस हो सकता है, जो भी साइन है, जिसने भी पाया हो, जिससे आप प्यार में हो सकते हैं, जिससे रेजोनेट कीजिए प्लीज लीजिए। या हो सकता है फैमिली में आप किसी को बहुत प्यार करते हो, ये भी हो सकता है। एंड मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ डेस्टिनाइड है, थोड़ा लेट हो सकता है गाइस, पर चीज़ें डेस्टिनाइड है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत साथी होगा आपका आप भी काफ़ी खूबसूरत है, तो डेफिनेटली ये होना ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे कार्ड्स आते हैं, पॉजिटिविटी है गाइस, इसीलिए मैं थोड़ा कह रही हूँ कि सब ऐसे कार्ड्स आते हैं, प्रिडिक्शन करने का मेरा मन कर रहा है, लेकिन मुझे ये बताना कि महसूस कैसे करें। महसूस में मुझे तो ज़्यादा प्यार में कोई नज़र आ रहा है, कोई मेहनत करना चाहता है अपनी शायद प्यार को हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, या हो सकता है अपने माता पिता के लिए भी कह रही हूँ कि आप प्यार करते होंगे, अपने माता पिता से बहुत प्यार करते होंगे एंड आप उनके लिए मेहनत करना चाहते हैं। तो गाइस मैं यहाँ ये एनर्जी देख रही हूँ कि जिसको मेहनत करना है, जिनको एलिमेंट, जिसको पता है वो डिवाइनली गाइडेड है हर चीज़, ठीक है। अब वो अर्थ एलिमेंट, मतलब वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो सामाजिक कार्य हो, जिसमें पैसे आ जाते हैं, मटेरियल्स आ जाते हैं, गुड्स होते हैं, उनके लिए वो काम करता है, जिसमें वो अपने आप को उसमें ढीला मानता है। मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स उसमें उसका काम दिख रहा है कि उसमें वो लगा हुआ है, उसका देखिए कैसे कपड़े फटे हुए हैं, राइट, उसे इतनी समझ नहीं है, राइट। मैंने यहाँ ये स्पेशली मैं कुछ जो हमारे जो नौजवान मेरे भी भाई बंधु हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मुझे दिख रहा है आप लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं गाइस। हो सकता है कि मेंटली कर रहे हो, फिजिकली नहीं कर रहे हो, मेंटली कर रहे हो, लैपटॉप पे कर रहे हो, ढूंढ रहे हो जॉब, कहीं कुछ काम नहीं बन रहा, आप लगे हुए हैं और आपने मेहनत भी बहुत कर रही है, फल नहीं मिल रहा, ये भी हो सकता है। आप महसूस
अभी मुझे ये जहाँ तक नजर आ रहा है आपके, आप जो महसूस करते हैं कि मुझे कुछ कर दिखाना है, राइट? पाइल नंबर 1, मुझे करके दिखाना है ताकि मैं अपनी खुशियाँ अपनी फैमिली को दे सकूँ या अपनी प्रेमिका को दे सकूँ। मैं कुछ भी आप जो भी करना चाहते हैं, या ये खुद के लिए नहीं, ये मुझे किसी और के लिए लग रहा है, या तो फैमिली के लिए, या तो प्रेमी प्रेमिका के लिए, या फिर लवर्स, मतलब समझिए इस आप जिसके लिए भी, आपके बूढ़े दादा दादी के लिए या किसी और के लिए, राइट? पर आप वही करना चाहते हैं। मैं आपको स्पेसिफिक एक और चीज़ बताऊँ, किसी के मैसेज दे रहा हूँ, हो सके तो ग्रीन कपड़े ज़्यादा पहनिए, आपके बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है? अबंडेंस, उससे भी आपके फिर ब्लॉकेजेस खुलेंगे गाइस, ठीक है? मुझे ये नजर आ रहा है। तो और मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से देखती हूँ, मैं स्पेशली वुमेन्स, हो सकता है कि इसमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो, आप मुझे बहुत अबंडेंट दिख रही हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपको पैसों को यूटिलाइज करना समझ नहीं आ रहा है गाइस। शायद आप अपने पेंटिकल्स को लेके काफ़ी सिक्योर हैं। देखिए, बिजनेस करना चाहते तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा गाइस, मैं आपको पाइल नंबर को क्लियर बता रही हूँ। हो सकता है आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते और बिजनेस करना चाहते होंगे, तो ऐसा नहीं होगा, सच। और मैं जो देख रही हूँ पाइल नंबर 1, मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे कोई जो क्वीन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या समझ, एक महारानी, रानी कैसी होती है गाइस, जिसको अपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से क्या समझ, बहुत ही अबंडेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्वीन, अबंडेंट रानी। ये भी हो सकता है पाइल 1 की आप जिनको पसंद करते वो काफ़ी अबंडेंट हो, उनकी एनर्जी पकड़ी, या आपकी लाइफ में कोई सी फीमेल हो या कोई पर्सन की मदर भी हो सकती है जो बहुत अबंडेंट है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, फिर भी आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है? और अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप बहुत ही सिक्योर महसूस कर रहे होंगे, आप मतलब आप काफ़ी, ये जो भी है, अगर ये आपकी ऊर्जा है तो आप पैसों को मुझे दिख रहा खर्च नहीं करना चाहते, और हो सके तो थोड़ा आप में ये भी है कि पैसों को मतलब सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, मेरा मतलब ये था। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स में ये देख रही हूँ कि कंसंट्रेशन आपका है, डेफिनेटली है गाइस, अपने लग्जरी को लेके काफी पर्टिकुलर है, आपने लग्जरी को लेके काफी क्लियर है, भाई मुझे और चाहिए, मैं इसमें सपोज कीजिए मैं 10,000 कमा रही हूँ थी, तो मुझे कोई पसंद आ गया, अब मुझे क्या 55,000 कर 5,000 मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, 5,000 खुद ले लेती हूँ, ऐसे करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने। लेकिन क्या होता है, आप जैसे पर्सन, मुझे ये ऊर्जा की नजर आ रही है, मैं 10,000 को तो मैं 10,000 अपने पर ही खर्च करूंगा, अब मुझे एक्स्ट्रा कमाना है ताकि मैं उस पर्सन को एक्स्ट्रा कमा के कुछ दे सकूँ, पर मैं अपने 10,000 में से तो नहीं दूंगा, ये वो वाली ऊर्जा है गाइस। आप कितना मतलब पेंटिकल्स को लेकर मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है? फिर एक इमोशनल कार्ड भी आता है कि मैं जब भी आप मेहनत कर रहे होंगे, कुछ लोग, मैं क्लियर बता रही हूँ, कुछ मुझे जब भी मेहनत कर रहे होंगे, आप हार जब भी मारते तो वो याद आती होगी किसी पर्सन की, चाहे वो आपके लवर हो, आपके माता पिता हो, आपके बच्चे हो, कोई भी हो, आपको आपका, मुझे जिनकी भी आपको याद है वो आपका सोलमेट है गाइस, जो आपको इनर स्ट्रेंथ दे रहा, नहीं तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें हार नहीं मानना। एक्चुअली 8 ऑफ पेंटिकल्स 8 नंबर आया है, ठीक है ना गाइस? इजी नहीं है, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, इजी का सेंस उतार चढ़ाव नहीं गाइस, पेशेंस की बात कर रही हूँ, बहुत ही मेहनत करने में संघर्ष है आपके, आप महसूस कर रहे हैं कि मैं हर चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत सपने हैं आपके, राइट? बहुत ऊंचे सपने आपने देख लिए हैं, पाइल नंबर 1, बहुत ड्रीम्स हैं, खूबसूरत हूँ मैं, जवान हूँ, मुझे मिल क्यों नहीं रहा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। अब गेम ज़्यादा आपके उतार चढ़ाव है, मैं किसी से प्यार करता हूँ, मुझे मिल क्यों नहीं रही। पहले प्यार की बात हो जाए तो आप डिवाइनली गाइडेड है गाइस, सही समय पे आप मिल जाएंगे। मैंने आपको प्यार वालों को बता ही दिया कि आप ग्रीन पहनिए और जितना हो सके डिवाइन से प्रेयर कीजिए, जोर जबरदस्ती करके कुछ भी नहीं मिलता गाइस, ठीक है? जितना हो गया सके पेशेंस रखें और अपनी विचार में वो अच्छा सोचें, उनके प्रति भी, हम जिससे प्यार करते हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उनकी खुशियाँ, और वो सुरक्षित रहे। मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं तो यही प्रे करती हूँ, ईश्वर वो सुरक्षित रहे, खुश रहे। जबरदस्ती के बंधन अच्छे नहीं होते, और अगर वो अभी समझ नहीं रहे हैं तो उचित समय, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका प्यार को मिलेगा, वो ओपन बता रही हूँ, और ये आप भी जानते हैं, आपका इंट्यूशन पावर इतना कह चुका है, ये मेरी ही है, मुझसे प्यार करती, बोल क्यों नहीं, तो वो पेशेंस रखिए आप, वो डिवाइन ने कुछ सोच रखा है और वो टाइम पे ही आपको मिलेगा, पेशेंस से मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा। वही मैं पेंटिकल्स में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और जॉब के लिए भी कह रही हूँ, पाइल नंबर 1, आप जो महसूस कर रहे हैं कि मेरा काम इतना मेहनत करते जाइए, हार मत मानिए, ठीक है? आप जो एक पेंटिकल्स को सजो के काम मेहनत कर करके लगा रहे हैं ना, ये ठीक नीचे गिरा हुआ है, वो भी आप उठा के मेहनत कीजिए। जो लेफ्ट आउट है, जो नीचे है, मतलब जो छूट गए हैं, उससे भी काम मेहनत कीजिए, सबको इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए शायद आपका काम बने।
क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, कोई ना पेंटिकल्स के उस पोजीशन पे कोई नहीं है, या बोल रहे मैं नहीं यार हमारे तो पास पैसे ही नहीं, आप क्या बात करिए, तो बहुत जल्द तो फिर आपके लिए तो फिर आप बहुत बधाई हो कि आप मैनिफेस्ट अपने अंदरूनी शक्ति से कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आप आ भी जाएंगे उस पोजीशन में। मैं ये क्लियर देख रही हूँ, आप महसूस अपने आप को काफ़ी सिक्योर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे मेहनती कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है वो मुझे काफ़ी डेडिकेट नज़र आ रहा है। जब वो थकता है तो उसे अपनी ट्रू सेल्फ, मतलब उसे अपने सोलमेट की एनर्जी बोले कि सोलमेट सपोर्ट कर रहे हैं एनर्जेटिकली। क्या चाहिए इसमें मैं ओवरऑल बताऊं आपको, पॉजिटिविटी में हो सकता है कि आप थोड़े खर्चीले हो गए हैं, पैसों को लेकर बिल्कुल ज़्यादा ही लालची कंजूस हो गए हैं, और ये भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ सोच विचार नहीं कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना है, या आपकी महसूस आप जो कर रहे हैं, मैंने आपको ये बताया गाइस, ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। मैं आपको एक क्लियर इंडिकेशन देती हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए। देखिए चीज़ें, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, चाहे वो प्रेम संबंध हो या फाइनेंशियल स्टेटस हो, पर्सनल या प्रोफेशनल हो, ठीक है, या मेंटल हो या इमोशनल ही हो, कुछ आसान नहीं होता। वैसे यहाँ पे मुझे मेंटल का ज़्यादा हेल्थ का नज़र नहीं आ रहा, फिर भी मैं बोल रही हूँ आप किसी के लिए क्या होता हो, तो आपके लिए कुछ आसान नहीं होता। हो सके तो सबसे पहला रास्ता चूज करें पीस इन द सेंस शांति से विचार करें, शांति से सहयोग करें, शांति से सबकी मदद करें, और जितना हो सके प्यार से, बोलते हैं शोर शराबे से दूर रहें और अपने काम को लेकर क्लियर रहें। मैक्सिमम आपके लिए जो प्रेयर आया था उसमें आया था आपके अंदर नेगेटिविटी है, आपकी सराउंडिंग में जगह, मतलब घर को साफ सुथरा रखें, और माइंड आपका बहुत क्लियर है। जो भी पर्सन जिसमें भी स्टार हो आपके चार्ट में, अगर एक्वेरियस है तो स्ट्रॉन्ग है, एंड जो भी आपके चार्ट में जो बन रहा है, मुझे जहाँ तक स्पेशल नजर आ रहा है ना, जो एक ये एयर साइन का बहुत स्ट्रॉन्ग रहे होगा आपके ऊपर, तो वो एयर साइन आपको बता नहीं सकते, मेंटल पे ही इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे बहुत खूबसूरत कार्ड है स्टार कार्ड। स्टिल मैं इसलिए मैं कह रही हूँ जितना हो सके मेंटल पीस पे ध्यान दें आप, और अपने कार्य को लेकर बिल्कुल डिटरमाइंड रहे, क्योंकि आपको मिलेगा और आप है भी, बस खो मत जाइए। और पता लेकिन क्या है, बहुत खुशमिजाज भी हैं आप लोग। पाइन नंबर, मुझे यहाँ पे ऐसे कोई गुनगुना रहा हो, 9 पार्टिकल से लग रहा हो ना, मतलब जो सपने हैं मेरे अच्छे, मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रही है खुद में। अगर आपका कोई लवर है, तो हो सकता है फ़ोन पे जैसे चैट बहुत करते हो, फ़ोन में हो आपका, या आपके कोई फ्रेंड उनकी मदद कर सकता है, आपके लेटर लेके जा सकता है। आप सोच रहे हैं फ्रेंड को दूँ क्या लेटर, से प्रपोजल का सोच रहे हैं कि मैं कैसे उस पर अपनी बात पहुँचाऊँ, तो मैं अपनी फ्रेंड को दे दूँ क्या, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी पकड़ रही हूँ मैं। इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि मुझे तो इससे पॉजिटिविटी नजर आ रहा है। आपके जो बुद्धि और मन तन में जो चल रहा है वो तो पॉजिटिविटी है गाइस। दिस इज ब्यूटीफुल, मुझे अच्छा लगा। मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत करना है मुझे अपने लिए, मेरे परिवार के लिए। इतना दिमाग में खुशी भगवान यूनिवर्स करे आपकी इच्छाएं पूरी, और आप पॉजिटिव ही रहें, पॉजिटिव ही सोचे, नेगेटिविटी को उठाएं, बस हार ना माने गाइस प्लीज। एक चीज है, इसके लिए हार मत मानेगा, ठीक है। एंजल्स के मैसेज में आपके लिए क्या, सक्सेस। आई टोल्ड यू, वाओ ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1, मतलब गॉड ब्लेस यू गाइस, सीरियसली सक्सेस ही सक्सेस दिख रहा है मुझे। हार मत मानिए, मेहनत करते रहिए, लगन निष्ठा के बाद सक्सेस ही मिलेगा, अबंडेंस ही मिलेगा, और चमकेंगे आप। स्टार है ना, देखिए शाइन, देखिए स्टार। अपने घर जो भी है ना, ये अपने, ये भी हो सकता है अपने घर में अपने घर में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। यहाँ देखिए कितने स्टार, सॉरी एक बीच में चमकता हुआ तारा, सितारा चमक रहा है, येलोइश, स्ट्रॉन्ग सोल, ब्यूटीफुल। और गाइडेंस है आपके लिए गॉड रेसिप्रोकेशन, ब्यूटीफुल। शादी हो सकती है जिनके लिए लवर्स का शादी तो होके रहेगी गाइस, कंग्रेचुलेशन। हाँ, मैं एक मैसेज देना चाहूँगी अपने व्यूवर्स को कि मैं बहुत जल्द सोलमेट ट्विन फ्लेम की रीडिंग लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। मैंने तो वो रीडिंग नहीं की है, मैं भी एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा चैनल देखें और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। तो पढ़ते हैं गाइडेंस। I reciprocate all with all beings in accordance to the way that they surrender to me. Everyone follows my path in all respects. Wow.
मेरे जीवन में मैं ये धारणा करता हूँ, मैं ये मानता हूँ, ये मैं कहती हूँ कि मैं ये जो गाइडेंस है गाइस, कि मेरे राह पे मंजिल में जितने लोग आएंगे या जितने भी मैंने जो भी मुझे मिलेगा, मैं उन सबको स्वीकार करके उनको रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। दिस इज ब्यूटीफुल। और जो भी मेरे पाथ फॉलो कर रहा है वो बहुत उन्नति करेगा। मैं वो सबको बहुत इज्जत दूंगी। बहुत प्रेम है इस फाइल 1 में यार। आप बहुत प्यारे हो सकते हैं फाइल नंबर 1। बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट। क्योंकि मैं यहाँ पे एक और चीज देख रही हूँ फाइल नंबर 1 कि आप वाओ, मुझे इस गाइडेंस से पता चल रहा है, कुछ इंट्यूशन हुआ मुझे। आप पाथ बनाना चाहते हैं लोगों के लिए, आप रास्ते खोलना चाहते हैं, अब वहाँ अपने घर वालों के लिए कुछ चेन बाउंडेशन तोड़ रहे हैं आप लोग। ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1। आप सबको रोशनी देना चाहते हैं। इतनी ये खोलते, इतनी इंट्यूशन, इतनी एनर्जी घुसी मेरे अंदर। इतना छुपा कर ये अच्छा, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप ये छुपा के अपने अंदर रख रहे हैं। मत रहे, दिखाइए, मन में है सब कुछ, बता नहीं रहे, जो लगन से लगे हुए हैं कि मुझे ये करना है। ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1। वाओ, आप लोग कौन हैं? प्लीज मुझे हाय जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पे। मैं सच में आप लोगों को जानना चाहूंगी जिन्होंने फाइल नंबर 1 चूज किया है। इतने अच्छे विचार। अगर कोई लड़की है वो अपने पर्सन के लिए बहुत ही मैनिफेस्ट कर रही है, तो वो उस पर्सन बहुत किस्मत वाला है। वो इंसान मैं यहाँ देख सकती हूँ कि वो अपने तहे दिल से उसकी बहुत इज्जत करती है, उनमें भगवान स्वरूप देखती है। ब्यूटीफुल। और प्रेम विवाही है गाइस, ये जो भी है, मैं नहीं कह सकती ये अरेंज ना, कहीं से भी नहीं हो सकता है, फैमिली मिलके करे, पर यहाँ पे प्रेम विवाह की ज्यादा दिख रहा है मुझे। ब्यूटीफुल प्रेम मिलन है ये। हाँ, प्यार ही प्यार है, चाहे अपने बड़ों से हो, छोटों से हो, कहीं से हो, सिर्फ प्रेम। बहुत अच्छा फाइल नंबर 1। ब्यूटीफुल गाइस, आप लोग बहुत अच्छे, बहुत लकी हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करके मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ जिस पॉजिटिविटी के साथ बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए। प्लीज़ ब्लॉकेजेस से या थोड़ा टाइम लग रहा है तो उससे आप हार ना माने, लगे रहें, निखर रहें, और पैसों को सच्चे अच्छा है, अच्छे से समझो बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव ना महसूस करें और आगे बढ़ते जाए। ठीक है फाइल नंबर, थैंक यू, टेक केयर। हेलो फाइल नंबर 2, जिन्होंने नंबर 62 कामादा पदा चूज किया है गाइस, देख लीजिए, जिन्होंने रेड कलर चूज किया है। ब्यूटीफुल। डिवाइन एनर्जी से भी प्रार्थना है अच्छी सी रीडिंग हो आपकी, रेजोनेट करे आप लोगों से, ताकि आप लोग मेरा चैनल देखिए, मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, तब टैरो कार्ड्स देखते हैं, पहले प्रे करते हैं, याद दिलाइए कीजिए आप लोग अपनी एनर्जी के थ्रू मुझे। ठीक है, तो श्री कामापदा द ऑस्पिशियस वन। ठीक है, ऑस्पिशियस वन मतलब द पावरफुल स्टेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो अपने डिजायर के थ्रू न्यू क्रिएशन शुरू करेगा। इस डिजायर के थ्रू बोलते हैं पैशन को ही अपना कार्य बनाए, अपने लक्ष्य बनाए। क्या बोलते लोग, जिसपे भी पैशनेट फील करो उसी करियर में जाओ, राइट। और उसमें पैसा होना हो ये मतलब तुम पैशनेट जिसकी तरफ उसके आगे बढ़ो, उसी की तरफ बढ़ो, ये उनके लिए है। ठीक है गाइस। और बाकी मुझे कुछ कभी कुछ हो सकता है आप लोग काफ़ी सेक्शुअल हो एंड काफ़ी सेक्सुअलिटी की तरफ वो हो, डजंट मीन कि हर चीज़ सब हर इंसान सेक्सुअलिटी की तरफ नेगेटिव नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं होता, कुछ लोग सच में बहुत ज़्यादा है पैशनेट होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, प्यार करते हैं, मेरी पति पत्नी को बहुत खुश रखते हैं, बहुत अच्छा होता है गाइस। ठीक है, तो मैं डिवाइन एनर्जी से ये प्राप्त करती हूँ, मे आई रिफाइन माई इंट्यूशन, मे आई रिफाइन माई इंट्यूशन, मेरे इंट्यूशन में रिफाइन आए, बढ़ंती आए गाइस। ठीक है, एंड माई परसेप्शन टू अकॉम्प्लिश द एल्केमिस्ट गोल्स नॉन डुअलिटी, और जितने मैंने अपने गोल्स डिजायर्स पैशनेट में जितने वो सारे मेरे पूरे आप ये प्रार्थना करें डिवाइन एनर्जी से। और इनकी ऊर्जा से हम पढ़ते हैं कि आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। फाइल नंबर 2 8 ऑफ
Swords. Beautiful. Eight of Wands. The Magician. Beautiful, beautiful. King of Swords. 3 cards ले ली थी guys. The highest priestess खुद आई है. Beautiful. Wow. एक मैसेज आया है, मैं बता देती हूँ. कोई अपने पार्टनर को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आ नहीं रहे हैं बिकॉज वो अपने काम को लेके बहुत बिजी हैं. पर यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि आप मैनिफेस्ट करते रहिए, आपकी मैनिफेस्टेशन तक पहुँच रही है, आपका काम ज़रूर होगा, बैलेंसिंग होगा. इसके पीछे बहुत रहस्य है कि आप क्यों वो अब तक आ नहीं पा रहे. वो अपने काम में व्यस्त हैं, चाहे वो फैमिली हो या कुछ भी हो. ठीक है गाइज, फाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेज था. चलिए देखते हैं. 8 of Wands. दिमाग कैसा महसूस करते हैं? बहुत जल्दी सारे काम करने हैं आपको. हाँ, हर चीज जल्दी हो जाए, बोरियत जल्दी आ जाती है, नहीं तो पेशेंस नहीं है. वेरी बैड. मैनिफेस्टेशन कितनी स्ट्रांग है. आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को. आप कैसा महसूस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी को. ब्यूटीफुल. और बताते नहीं हैं, अंदर जो चल रहा है बता नहीं रहे. एंजल्स को देते ना बोल के, एंजल्स को कनेक्ट आप एंजल से कर रहे हैं. अच्छा भी है. जो ये प्रोसीजर और पेशेंस का टाइम चल रहा है ना गाइस, अद्भुत नॉलेज, बहुत गुप्त रहस्य आपको पता चलेगा. पाइल नंबर, सच कह रही, पाइल नंबर आपको नॉलेज बहुत है गाइस. आपके हाई स्पिरिट्स आई. हाई मिस्ट्री कार्ड भी कहते हैं इनको. पर हाई स्पिरिट्स क्या, रानियों की रानी, सारी रानी इनके सर झुकाती है गाइस. मजाक थोड़ी ना ये कार्ड आना. नॉलेज को मून पैरों पे, गोद में इनके नॉलेज, उन पे जो एनर्जी, ये ऐसी डिवाइन एनर्जी है गाइस जो बैलेंस करती है नेगेटिव पॉजिटिव, ब्लैक वाइट, उसको बैलेंस करके चलना आपको एनर्जी कहा जा रहा है गाइस. प्लीज यूनिवर्स मुझे क्लैरिटी दीजिए. 4 कार्ड्स हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है गाइस. ओके, यस, 4 कार्ड्स आ गए हैं गाइस आपके. 8 of Wands, 6 of Wands. जो भी दिमाग में आपके चल रहा है आपको सक्सेस जरूर मिलेगा. द डेविल. ओके, द एम्परर. नाइस. 7 of Swords and the Empress. ब्यूटिफुल. डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग अपने, और आपको वो मिलेंगे भी. ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ विक्ट्री. और आप जानते हो आपकी फतेह होगी, आप विक्ट्री पाएंगे. अगर आप किसी भी मझधार में हैं, 7 of Swords से मैं देख सकती हूँ अभी छोटी मोटी जो भी इच्छाएं हैं, छोटी इच्छा है, वो पूरी होंगी. बट द डेविलिश कार्ड से मैं ये भी देख रही हूँ आपके मन बहुत विचलित हो जाता है. आपका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है. आप अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं. मतलब सपोज कीजिए आपको चाहिए, मुझे आज खिचड़ी खानी है. ठीक है, डॉक्टर ने मुझे खिचड़ी बोला है और मुझे भी खिचड़ी खानी है. बट पेशेंट सपोज कीजिए, लेकिन खिचड़ी के लिए चावल नहीं है, तो मैं जाके दुकान से लेकर आऊँगी तभी खिचड़ी बना के खाऊंगी. लेकिन अगर आपका ऐसा केस है कि मैं दुकान तक का वेट नहीं करूँगी, घर में जो है वही देख के खा लेती हूँ, बना के खा लेते, छोड़ो खिचड़ी का लौकी और खा लेंगे. मतलब मन विचलित, जो आपका डिजायर है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी में आप ना नेगेटिविटी भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं. मैं आपके चल क्या रहा है ना, आप क्या फील कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ. आप चाहते हैं, आप क्यों, आपका नेगेटिविटी महसूस हो रहा है, आपको क्यों जबरन महसूस होता है. आपको जबरन महसूस होता होगा गाइस, बहुत ज्यादा इच्छा के वशीभूत लगते होंगे, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है. हो सकता है आप पे ईर्ष्या बहुत हो, या आप चिड़चिड़ाते हो छोटी बात पे, छोटी मुसीबतों से घबरा जाते हो. बल्कि आपको पता है कि विक्ट्री आपकी होगी और जीतते भी हैं, आप संभाल सकते हैं सिचुएशन, लेकिन आप महसूस ऐसे ही करते हैं. और एक काम और देख रही हूँ मैं कि आगे चलते जाना है, लेकिन पीछे मुड़ के भी देखना है. पीछे भी देख रही कि मैं क्या लॉस तो नहीं करके खुद जा रहा. सपोज आप आगे बढ़ रहे होंगे तो आप पीछे मुड़ के जरूर देखेंगे, कुछ मैं खोते तो जब भी जैसे अपने सोच से सोच रहे हैं. और मुझे आप एक वॉरियर महसूस, वाह. आप एक बात बता रही हूँ मैं. द एम्परर एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल गाइस. ये आप इतना स्ट्रॉन्ग है. अगर ये भी हो सकता है आप अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए महसूस करते हो. फादर हो सकते हैं या आपका पार्टनर हो सकता है, प्रोटेक्टिव आपको लेके, और क्यों कुछ बोलता क्यों नहीं. ये भी हो सकता है वो आपसे बात नहीं करते ज़्यादा, कुछ चीज़ छुपा के रखते हैं.
ये आप ही की एनर्जी हो सकती है, आपके अंदर एक मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, आपको बताना नहीं पसंद कि आप चाहती हैं या चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी को मैनिफेस्ट भी करें तो आपको बता दूं आपसे एज में बड़े होंगे, मुझे यहाँ पे एज में बड़ा दिखाई दे रहा है, मैं ये द एम्परर से समझती हूँ। द एम्परेस डेफिनेटली आप, और द एम्परेस का मतलब आप अपने आप को क्वीन की तरह देखते हैं गाइस, ब्यूटीफुल, ऐसी ऐसी एनर्जीज, वाह हाईएस्ट प्रीस्टेस द एम्परेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत महसूस करते हैं आप अपने आप को लेकर। आप ये सोचते हैं कि वाह मैं कोई प्रिंसेस से कम नहीं, ये बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, खुद को किसी से कम नहीं आंकते आप, और इसीलिए आपने अपने लिए एक पर्सन भी चूज करना है तो आपको एम्परर करना है। आप अपनी एनर्जीज के डाउन एनर्जीज, लो एनर्जीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, एडजस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने अपने एम्परस है, आपको पता है, आपकी वर्थ आपको पता है। द एम्परस का आने का मतलब ये समझते हो, और ये आप फील कर रहे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं आप कितने स्ट्रांग है। मैं यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखती हूँ इस, और डेविलिश से मैं ये समझती हूँ, हो सकता है अपनी बातें आपको क्लियर रखना नहीं आता, चीज़ें पास्ट की चीज़ें हुए इफेक्ट रहता है आप पर, आपको अभी चीज़ें बहुत चीज़ें समझ भी नहीं आ रही है। हाई स्प्रिट्स से मैं देखती हूँ कि उत्तर आप में ही है, डेफिनेटली आंसर्स आपके अंदर ही छुपे हुए हैं, ऑल यू नीड टू मेडिटेट। मैं हाई स्प्रिट्स के लिए कहूँगा आप जितना हो सके यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, स्टार्स, मून, प्लैनेट्स से कनेक्ट करें, उनसे आपको काफ़ी ऊर्जा मिलेगी गाइस, बिकॉज मैं इनका तख्त बहुत ऊपर मानती हूँ, ये धरती पे या इधर बैठने ही नहीं, यूनिवर्स इन्फिनिटी है गाइस, इन्फिनाइट है, यहाँ इन्फिनिटी साइन है, एम्प्रेस है, जितना हो सके उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से आप आंसर्स ले, उनसे आप कनेक्ट करके मैनिफेस्ट करें अपनी चीज़ों को, क्योंकि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर है, ये मुझे समझ आ गया है फाइनल। आप जो मैनिफेस्ट करें पा सकते हैं अगर आपने डेविल अपने छोटी छोटी मुसीबत भटकना बंद कर दे, घबराना बंद कर दे, अपने फियर्स के ऊपर काम कर दे, क्योंकि इसके अंदर में द मैजिशियन के पास रुका क्यों काम है। अगर आप किसी पर्सन को मिस करो या कोई जॉब मैनिफेस्ट करो या कोई भी अपने कार्य को मैनिफेस्ट करें, तो सारे हैं ना, सारे एलिमेंट्स, आपको जो भी इमोशनली मैनिफेस्टेशन है आपकी, आपका पेंटिकल्स में मैनिफेस्टेशन है, आपकी एयर एलिमेंट में मैनिफेस्टेशन है, कॉन्टैक्ट में मैनिफेस्टेशन है, यूजर्स में मैनिफेस्टेशन है, गॉड में मैनिफेस्टेशन। तो रुकावट क्या है, आप अपने फियर्स के वशीभूत हैं, चाहे वो डेविल हो, किसी को देखिए चिड़ होना, जेलसी जल्दी आ जाती है, घबरा जल्दी जाते हैं, जलन करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उस चीज़ों को काबू करें। जिनको ही रेजोनेट हो रहा है उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज है। छोटे मोटे फियर्स भी हो सकते हैं गाइस रुकावट दे रहे हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। पास्ट में देखना, ये भी तो एक नेगेटिविटी है, पास्ट में बार बार जाके देखना। फिर डिजायर, पैशनेट, आपने कामाप्रदा को कामाप्रदा देवी को चूज किया है, राइट। कामाप्रदा देवी क्या है, ये एक डिजायर, लेकिन अपने काम को लेकर पैशनेट होना, अपने इंट्यूशन पावर को आपको बढ़ाना है गाइस, विश्वास करना है। अगर जो मैनिफेस्ट कर रहा है उस पर यकीन कीजिए। फियर के ऊपर क्या, तो डर के आगे जीत है, राइट। अब इस चीज को जो अपने डेविल एनर्जी को अपने अंदर बांध दिया है, कहते हैं ना अंदर उसके जो अपने इनको जो चेन में आप आ गए, उस चेन को तोड़िए। मैं आपको क्लियर कह रही हूँ, ये चेन है गाइस, इसे तोड़ना आसान नहीं है, और उस चेन को तोड़िए, उस साइकिल को तोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी भी है, तो तलवार आपके हाथ में है, आप चेन को काट सकते हैं। डोंट वरी, आप ज्यादा हो, आपको क्लैरिटी कैसे है कि जितना हो सके डिवाइन से, सुप्रीम अथॉरिटी से, मतलब मैं जिनको हाईएस्ट प्रीस्टेस मानती हूँ, उनसे कनेक्ट करें, ठीक है। ये मैं पाइल नंबर 2 के लिए क्लियर बोल रही हूँ गाइस। और बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, आप कर सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट प्रीस्टेस की एनर्जी में भी है अद्भुत ज्ञान, अद्भुत नॉलेज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गाइस, दिस इज अल्टीमेट। हो सकता है कॉन्टैक्ट, किसी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, चाहे वो जॉब में हो या रिलेशनशिप में हो या कोई भी वस्तु में आप जिस किसी काम पे लगे हुए हैं। ये पाइल मुझे एस्ट्रोलॉजी में भी नजर आ रहा है कि आप हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हैं गाइस। आप लोग हाई स्पीचेस से जो कनेक्ट कर रहा हूँ मेरे लिए वही समान है, प्लस भी है, अबंडेंट है आप लोग काफ़ी, एंड नहीं है तो हो जाएंगे। और अगर टैरो कार्ड नहीं है तो हाय, आप मेरे चैनल देख रहे हैं, हाउ यू गाइस, एंड थैंक यू, वेलकम। मैजिकल रीडिंग, सूजी की मैजिकल रीडिंग सबका स्वागत है, ठीक है। एंड बहुत इन्फिनिटी साइन, इंट्यूशन पावर, सुप्रीम, सर झुकाती हूँ मैं, वेरी गुड वेरी गुड। आपके एंजल आंसर्स क्या है गाइस, ट्रस्ट, विश्वास करें आप जो चीज़ चाहते हैं मन में आपके जो है,
आप जो फील करें, विश्वास कीजिए आपका काम पूरा होगा, आपके लक्ष्य को आपको मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा गाइस। और ये विश्वास कैसे आएगा? आपके अंतरात्मा से। आप बाहर जिसे ढूंढ रहे हो आपके भीतर ही छुपा है। ये आपके लिए किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, आपके भीतर ही है, ठीक है। अब देखते हैं, वाओ, ये द ट्रस्ट। आप एक कार्ड देखिए, गाइडेंस देखिए, ऑल नोइंग वन, सब एक ही है। पूरे विश्व बोलते ना, भगवान बांट रखे हैं मनुष्य ने कि हमें इसको मैं क्या इस पाए मैं इस गाइडेंस को ये मानती हूँ, सब एक ही है। आई नो ऑल बीइंग्स इन द क्रिएशंस as they were in the past, as they were now, and as they shall one day come to be. Yet not one of them knows me in full. Arjuna. All living entities are born into illusion, overcome by the duality of desire and hate. Wow. यहाँ बात होती है गाइस खुद को पहचानने की। अब वो गाइडेंस दिया जाता है कि मटीरियलिस्टिक में या अपने इच्छाओं के इतने वशीभूत मत हो जाइए कि आप रोने लगे या आप खो जाए, ठीक है गाइस। इस चीज सत्य को पहचाने। जितना आज जो आपके सामने है उसे स्वीकार करिए। कल की चिंता में आज बर्बाद मत कीजिए। पास्ट के गर्जस को नफरत में मत बदलिए। आज के पेशेंस को यातना में मत बदलिए और कल के होप को एंजाइटी में मत बदलिए गाइस। मैं ये सलाह दे रही हूँ पायला बड़े को। ये मानिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। विश्वास करे खुद पर, विश्वास करे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं पर, विश्वास करे योगिनीज पे जो ऊर्जा आपको दे रही है। ड्रीम, डिजायर, यू विल बी फुलफिल्ड गाइस। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। आपका मन बहुत बहुत तेजी से सब कुछ चाहता है और हाई प्रीस्टेस आपको रिलैक्स करती है। रिलैक्स करके काम कीजिए। अच्छा है, अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है आपको साथ साथ में। उस ज्ञान को सजोइए। छोटे बड़े अनुभव से, इस जर्नी से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, बहुत अनुभव हासिल करेंगे। उस अनुभव अब कितना काम आएगा आपको, वो अनुभव आगे की ज़िंदगी में आप सोच भी नहीं सकते। पाइल नंबर 2, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम न्यू रीडिंग्स। चलिए, जिन्होंने ना 63 अक्षोभ्य पदा चूज किया है गाइस, देख लीजिए पाए। अगर मैंने कोई नाम एशियन नाम गलत लिया होना तो गाइस माफ़ कीजिएगा। अक्षोभ्य पदा देवी हैं ये दो जिन्होंने चूज़ किया है। डिवाइन एनर्जी 63, स्ट्रॉन्गेस्ट गॉडेस। नाइस, वेरी नाइस। एनर्जी थोड़ी सी हैवी लगी मुझे अभी, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है और टैरो कार्ड्स हैं। पहले हम प्रोटेक्शन मांगते हैं यूनिवर्स से। द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल नॉलेज, दैट जिन्हें हम एम्परर्स भी कहेंगे गाइस, जिनके पास हर चीज़ का प्रोटेक्शन है। नॉलेज की प्रोटेक्शन करती हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, शरीर की प्रोटेक्शन करती हैं, क्रिएशन में प्रोटेक्शन देती है, क्रिएट करने की शक्ति देती है यूनिवर्स, ठीक है। द योगिनीज आर नाउ विद मी। मैं ये मानती हूँ कि सारी योगिनी ऊर्जाएं, कुंडलिनी ऊर्जा मेरे साथ है। एंड आई टेक रिफ्यूज इन द इनपर्टर्बेबल स्टेट ऑफ श्री अशोभ्या प्रदा। मैं मानती हूँ कि उनकी सारी एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति मेरे भीतर समा गई है और अब मेरे अंदर कामनेस आ रहा है। मैं भी एंड मेरी नॉलेज को, मेरे स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करने के लिए अशोभ्या प्रदा देवी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। ओम शांति। चलिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर एनर्जी मुझे आ गया था, समझिए एयर होगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, गॉड, किसकी एनर्जी गाइस? मन विचलित है, 2 जगह रास्ते में परेशान है आत्मा। एयर साइन की ज़्यादा लग रहे हैं गाइस यहाँ पे। चैप्टर्स काफ़ी एंडिंग देखी हो सकती है आप लोगों। मन कितना परेशान है आपका गाइस, क्योंकि ये हाउ यू फील की बात चल रही है। इतने परेशान कैसे हो सकते हैं आप लोग? करियर को लेकर है क्या?
जो भी जिसने भी पाइल नंबर 3 चूज किया गाइस, बहुत 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 कष्ट देखा है आप लोगों ने, मन शांत भी नहीं है आप लोगों का। जिस तरह परेशानी देखा हो, फैमिली डिफीट भी देखा हो सकता है आपने, अबंडेंस डिफीट देखा हो सकता है आपने, धोखा सहा हो सकता है आपने। ये बहुत ही हैवी एनर्जी है, पहले का कोई हैवी एनर्जी है। ओ यूनिवर्स, चलिए फिर कार्ड्स में देखते, बहुत गंदा महसूस, बहुत बहुत बुरी नेगेटिविटी है। यूनिवर्स प्लीज स्ट्रेंथ दीजिए पाइल नंबर 3 को, जिन्होंने चूज किया है गाइस, पाइल नंबर 3। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, उम्मीद की किरण फिर भी है, ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 3 okay. Please one more card reverse. Please one more card reverse. Stars, moon, planets, सूर्य से प्रार्थना कर रही हूँ, प्लीज one more card. बताएं मुझे जानना है, बताएं मुझे गाइडेंस दे रही हूँ, प्लीज फॉर। Thank you cards. 3 cards. Knight of Wands, the Hangman, and the King of Pentacles. समझ आ गया मुझे। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं क्लियर मैसेज समझ आ रहा है मुझे। एक तो बात है आप खुद से लड़ रहे हैं, मैं महसूस कर रही हूँ जो आप फील करते हैं, खुद से लड़ रहे हैं। आप किसी ऐसे इंसान को पसंद कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे है, आप उस पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। आप जिसे पसंद कर रहे हैं आप उस पोजीशन पे नहीं है, पर वो पर्सन उस पोजीशन पे है, राइट। और आपको क्या करना चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पता है वो ट्विन फ्लेम है, बट वो पर्सन हो सकता है पूरी सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो और आपको कमिटमेंट ना दे रहा हो। आप भी जानते हो आपको पसंद करता है, आप भी उन्हें पसंद करते हैं, बट ये मैं देख रही हूँ कि वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो उनका एरोगेंस एंड हैंग, ये भी हो सकता है कि कोई रोक रहा हो, वो रुके हुए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं हैंगमैन से ये समझती हूँ गाइस। अगर ये रिवर्स होता है ना, हैंगमैन एक ऐसा कार्ड है गाइस जो मैं सिर्फ रिवर्स पढ़ती हूँ, और जब ये रिवर्स जाए तो मैं ये मानती हूँ कि उस पर डिवाइन को समर्पित है वो इंसान। बट जब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है तो मैं ये मानती हूँ उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सर आपका ऊपर होना चाहिए ना कि उल्टा लटका होना चाहिए इंसान। ये उल्टा लटका हुआ है, उसे समझ नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। और अगर ये आपकी मनोस्थिति है, ये आप फील अपने लिए करते हैं और आपको पता है, क्योंकि ये आपकी मनोस्थिति भी हो सकती है, या आपकी महसूस कर रहे हैं क्या करूं, मेरा वो ट्विन फ्लेम है, मैं जाऊं या ना जाऊं, घर वालों से लड़ना पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, उसकी तरफ बढ़ूँ या ना बढ़ूँ मुझे। तो गाइस आपकी दृष्टि किंग ऑफ पेंटिकल्स पे भी है, आप ये मत ध्यान भूलिएगा। आप जिस पार्टनर को पसंद करें वो आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स ट्विन फ्लेम है। मैं ओपन बता रही हूँ कि क्लियर फिजिकली मैसेज है, ट्विन फ्लेम है वो आपका, सोलमेट भी हो सकता है गाइस, या डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, जो भी आप जैसे भी आप लेना चाहें। स्ट्रॉन्ग अगर सोलमेट है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट है आपका, उसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए, उसकी तरफ आप बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, मुझे नजर आ रहा है। तो अभी एकदम जोश रहता है कि मैं बढ़ूंगा, बट फैमिली से लड़ना, अपने अंदर चेंजेस लाना नहीं चाहते आप, ये भी हो सकता है। अब ये उसका बहुत फ्लर्टी नेचर के हो, आपका मन विचलित रहता है, इधर उधर ध्यान जाता है, क्या मैं रिश्ते में बंधना ठीक रहेगा, तो आपको ये पार करके तब अपने किंग ऑफ पेंटिकल्स के पास पहुंचना है। इतने विचलित ध्यान के हो सकता है आप में फायर एनर्जी हो सकते, बहुत जल्दी जोश में आ जाते हैं, कोई हल्का सा उसकी तरफ कोई जाता होगा ना तो आप फटाफट नहीं मैं प्यार बहुत करता हूँ, तुम मुझे मत छोड़ के जाओ, ये वो ऊर्जा भी है। या कोई आपके साथ भी ऐसा करता होगा, आप किसी और की तरफ बढ़ने जा रहे थे तो वो कहता नहीं 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 मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे कैसे छोड़ सकती हो, और जब वो कहीं हट जाते हैं, जब वो आपकी तरफ आना बढ़ना की कोशिश करते हैं, आप पीछे हट जाते हैं, फिर आप सोचते हो यार मैं तो अभी कुछ हूँ नहीं, तुम्हें कमिटमेंट कैसे दे दूँ।
या ये उस पर्सन का हो सकता है या आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आपके मन में आप यही महसूस कर रहे हैं, ये उथल पुथल आपके साथ चल रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे 2 एनर्जीज नजर भी आ गई, लेकिन दोनों ही कम नहीं है, क्योंकि आप, लेकिन एक एंड ऑफ द डे हैप्पी डिजायर है आपकी। मैं ये 4 ऑफ वॉन्ड्स से देख रही हूँ। अब होम चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, शादी चाहते हैं, लेकिन खुद पे डाउट भी तो बहुत करते हैं आप। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी से देख रही हूँ। इनर डिमॉन से लड़ना है आपको। इनर डिमॉन आपका क्या है? डाउट, फियर, एंजाइटी हो सकता है आपको काफी, डिप्रेशन भी हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से डिप्रेशन ले सकते हैं आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी हो सकता है आपको। पर्सन आपके अनुभव में, मुझे नहीं पता, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा और पेज ऑफ पेंटिकल्स। या तो आप अपने आप को बहुत कम आंकते हो उनके आगे, या आप उनको बहुत कम आंकते हो, या ये किसी की जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है गाइस। समझ नहीं आ रहा कि यार सब तो लुट गया है, अब 10 रुपये 50,000 रुपये जो मुझे बिजनेस करना है, इसमें सक्सेस मिलेगा भी मिलेगा। आपको लगता है नहीं यार इतने छोटे से पैसे से क्या होगा, क्योंकि अगर आप ये दोनों एनर्जी है तो मुझे यहाँ पर ये पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, ये बहुत ब्रॉड है, ये फिर अच्छा है, फिर ये अच्छा है क्योंकि पेज से एक ग्रोथ नजर आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी, तो फिर तो बहुत अच्छा है। पर विचलित होना, फैम हो सकता है आपके लिए डिस्ट्रैक्शन। आप मैं विचलित इसलिए भी लड़के को लगा कि लड़ाई करनी पड़ेगी फैमिली से। हो सकता आप समुद्र के आसपास रहते हो और वो कहीं ग्रीनरी के आसपास रहते हो, दोनों में ग्रीन नजर आ रही है। आप ग्रीनरी के पास रहते हो, वो समुद्र के आसपास रहते हैं। आपको लगता है वो आपको लेकर श्योर नहीं है, आपको देख रहे कि फैमिली में डिस्प्यूट होगा, लड़ाई होगी, मुझे आपको आर्ग्यूमेंट से बच रहे हो। ये भी हो सकता है कि कोई आपके पीछे और भी पड़ा हो, कोई और आपको बहुत मैसेजेस कर रहा हो, परेशान कर रहा हो। मतलब मैसेजेस में कह रहे क्या पसंद करता है, ऑफिस में कोई हो सकता है, आपके घर पे हो सकता है, आपके परिवार। ये पाइल नंबर 3 के में नजर आ रहा है। मन में तो दुविधा ही दुविधा है दिख रहा है, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की तलाश में है, ये देख रही हूँ मैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स में ये देख रही हूँ कि आपको पता है आपका ट्विन फ्लेम कौन है, कहीं ना कहीं बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए पता है, और आपका दिल उन्हीं की तरफ आकर्षित है। पर एंड ऑफ द डे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के ही होंगे, ट्विन फ्लेम के ही होंगे। पाइल नंबर 3 चूज आपको करना है डेफिनेटली, पर और आप चूज भी उन्हीं को करेंगे, मैं देख रही हूँ। इसीलिए कह रही हूँ गाइस, क्लैरिटी रखें। अब हैंडमैन में जो भी पोजीशन होगा, पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा तो चिंता मत कीजिए, वो बहुत जल्द बोलेंगे। हो सकता है उनका अदर साइड डिस्ट्रैक्शन चल रहा हो, वो कहीं 10 जगह ध्यान दे रहे हो और आपको पता है अंदर से, और आप बोल रहे मैं क्यों उसके पीछे पड़ी हूँ, मुझे इसको ही समझ नहीं है। गाइस जितना हो सके मैं आपको ये कहूँगी कि अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए और परेशान मत होइए, मैनिफेस्ट कीजिए, हार मत मानिए। गाइस ट्विन फ्लेम में ना हार नहीं मानना है आपको। नंबर 11 नजर आ रहा है मुझे, वेरी गुड नाइस यार, मत हार मानो, नहीं कहूँगी, बहुत हैवी एनर्जी है। पानी मत वो क्लियर बता रही हूँ मैं, थोड़ा टफ है। ये ट्विन फ्लेम का ही हो सकता है, हैवी एनर्जी दिख रही है और बहुत दुख होता है। मुझे पता है आपको बहुत दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, आप भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, और समझ जब कोई नहीं रहा, जब दूसरा पर्सन नहीं समझता तो क्या महसूस होता है मैं समझ सकती हूँ। पर हार मत मानिए गाइस, मत मानिए। ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती और इसे कंप्लीट करना तो उससे ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस। और हिम्मत रखिए, ईश्वर से डिवाइन की तरफ समर्पित रहिए। आपको कन्फ्यूजन से, आपको जो कन्फ्यूजन है 2 पर्सन में वो भी दूर होगा। अगर आप कन्फ्यूजन, अगर उनको कन्फ्यूजन है तो भी दूर होगा, आप परेशान हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट करना मत छोड़िए अपने ट्विन फ्लेम। और आप जैसा पर्सन चाहती हैं उनके साथ आप हैप्पी होम देखना चाहती हैं, ब्यूटीफुल, आप उसे शादी करना चाहती हैं और आप स्टेबिलिटी की तरफ भी आना चाहती हैं। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, ब्यूटीफुल। आप चिंता मत कीजिए, आपके क्रिएशन होगा, डेफिनेटली होगा। मैं द काइंड ऑफ protector of all knowledge that expresses itself through the extra process of creation dissolution. Wow. Okay. Shit. Akshobhya Prada.
मुझे एक मैसेज देना है पाइल नंबर 3 आपको। आपके ब्लॉकेजेस क्यों हो रहे हैं, आपको एक मैसेज दो। मुझे आप लोग थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं गाइस, ठीक है। पहले खुद को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। खुद को समझना कैसे होगा, आप मेडिटेशन कीजिए, खुद की अंतरात्मा से कनेक्ट कीजिए, अपने आप को ग्रीनरी से कनेक्ट कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको पहले अपने आप को बहुत क्लियर करना है, तब आप अपने पार्टनर को पा सकते हैं गाइस। क्लियर रहिए पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, अपने ट्रू सोल में, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर, क्योंकि आपकी लाइफ में वो आ चुके हैं। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। फैमिली नहीं मानेगी, ये सब ऑप्टिकल्स हैं। आप क्लियर रहें, आपको तो चाहिए, दैट्स इट। और आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में कोई काम आपने रोक रखा है अपना, कोई आपने काम रोक रखा है तो उस काम को पूरा कीजिए। कोई मन्नत हो सकता है, कोई आपका कोई स्पिरिचुअल काम हो सकता है, कोई घर की काम हो सकती है, कोई व्यवस्था हो सकती है। घर, अगर किसी के घर लीकेज हो रहा हो या घर में साफ सुथरा ना हो, तो अपने आसपास की चीज़ें क्लीन कीजिए, उसको हेल्प कीजिए, क्लीन रहिए, क्लीन कीजिए, माइंड क्लीन रखिए एंड फिर मैनिफेस्ट कीजिए। शायद ये रुकावट हट जाए आपकी ज़िंदगी से, क्यों कुछ तो रुकावट बन रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स के भी लाइफ में। जो शीले भी एनर्जी में 3 कार्ड्स 3 साथ में आए हैं गाइस। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए आप हैं, तो आपका भी जो शीले हो सकते हैं। और फिर एक 2 साइड है, एक करना है तो बस तोड़ मरोड़ के करना है, और नहीं करना तो बिल्कुल करना ही है। ऐसा नहीं होता गाइस, ऐसा नहीं होता। चीज़ें बहुत ही स्थिरता से की जाती है, बहुत ही सहयोग, समझ से, सूझबूझ से करना पड़ता है, ठीक है पाइल नंबर 3। और मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ की ओर आपको बढ़ना है और आप बढ़ नहीं पा रहे, तो ब्लॉकेजेस हैं। किसी घर में घर बनाने का सपना है कि मैं घर बनाऊँ कैसे, और बहुत ब्लॉकेजेस है, बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं। ऐसे भी सकते गांव में कोई घर हो, उसके लिए लेके लड़ाई चल रही हो आपके आपस में, रिलेटिव्स के बीच में, उसको देख के चल रहे हैं। और आपके एक इवल साइड आता है कि मैं सबको क्रश कर दूँ। तो गाइस कंट्रोल योरसेल्फ, ऐसा मत कीजिएगा, पेशेंस से काम कीजिए। अगर किंग के पोजीशन में भी हैं तो किंग के पोजीशन से सोचिए। पाइल नंबर 3 बोलते ना, बड़े से बड़े प्रॉब्लम का समाधान चुटकियों में ही निकाल सकता है किंग। किंग वो नहीं जो बात में तलवार उठा लेगा। किंग वो जिसको पता है किस जगह क्या इस्तेमाल करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। क्योंकि अगर हर बात पे हम लड़ाई करेंगे तो विनाश हो जाएगा गाइस, राइट। किंग को लेकिन अपने लिए फाइट करना भी आता है गाइस, ठीक है। जरूरत पड़ी तो तलवार भी उठा सकता है, जरूरत पड़ी तो सर झुका भी सकता है अपनी प्रजा के लिए, मत भूलिएगा। लेकिन ये काफी एरोगेंट लग रहे हैं मुझे। अगर ये आपकी टेंडेंसी तो बहुत एरोगेंट है, आप एरोगेंस से काम ना करें प्लीज, सूझबूझ में करें। एरोगेंस नहीं, कहीं स्वाहा हो जाता है सब कुछ, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। तो प्लीज गाइस, अहंकार ना करें, अपने ऊपर काम करें। यहाँ पे वर्क करने की बहुत जरूरत है पाइल नंबर 3 में। खुद पे वर्क कीजिए, समझिए चीज़ों को क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आपके ड्रीम्स, आपके सपने आपके हैं। मून एनर्जी, मदर एनर्जी, डिवाइन आपके साथ है। आप ऐसा सोच के चलें, ठीक है। ज्ञान आपको है, अपने इंट्यूशन पावर को भी सुनते हैं आप लोग। मैं पाइल नंबर 3 को देख रही हूँ, पर मानते शायद नहीं है आप। हाँ, डिफीट आपको सामना करना पड़ता है। सुनिए, अपने इंट्यूशन पावर की सुनिए। आपको मैं बता रही हूँ, मन में है, आपको पता है। जोश में काम ना करें, ठीक है। और जब समझ आ जाते तो अटके भी मत रहिए कि मुझे क्या करना है। नहीं कीजिए, कर सकते हैं। चलिए अभी एंजल्स आंसर्स देखती हूँ। कॉम्प्रोमाइज, हाँ ना, सूझबूझ से काम कीजिए। जिद मत कीजिए किसी चीज़ का। पाइल नंबर 3, जिद करना बंद करें, कॉम्प्रोमाइज करें, माने, बैलेंस करिए। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है? ना मेरा ना तेरा, हम दोनों का, ठीक है। ना मेरी बात ना तेरी बात, हम दोनों की बात, मतलब बराबरी में। तराजू के दोनों बोलते हैं ना, पहलू बराबर होने चाहिए, गिव एंड टेक बराबर होना चाहिए। चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, चाहे वो घर के काम में हो, हर जगह कहते हैं ना, 3 बहुएं हैं तो तीनों मिलके काम करें, 3 बेटियां तीनों बहनें मिलके काम करें। सब कुछ अकेला मैं कर लेता हूँ, सब कुछ अकेले तुम कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। सब मिलजुल के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी जरूर हो। अब मैं देखती हूँ डाउटिंग सोल। डाउट तो हटाना है आपको गाइस। डाउटिंग सोल पाइल नंबर 3, जिसको बहुत शक में हो, जो
इंट्यूशन की सुनिए, वही मैसेज है आपके लिए निकल से। ऑप्टिकल्स बहुत है, गणेश जी आए हैं, देखने बाधाओं पे आपका विजय तो मुमकिन है, और जहाँ ये पहुंच जाए वो कार्य संपन्न होता है। तो गाइस ट्विन फ्लेम की जर्नी आपकी कंप्लीट होगी। कॉम्प्रोमाइज तो है, ये नहीं मैं बता सकती कब तक होगी। अगर आप समर्पण कर देंगे तो बेहतर है, डिवाइन को समर्पित हो जाइए, या अपने बैलेंसिंग में आ जाएंगे। अगर वो पर्सन नहीं तो वो आ जाएंगे तो आपका हो जाए, ठीक है। देखने बाधाओं पर आपका विजय होगा। बट द ignorant and faithless person who doubts the truth will forever be lost. जिसको शंका हो और जिसको विश्वास ना हो, ऐसा इंसान हमेशा खोया ही रहता है, वो सब कुछ सत्य से जो भ्रमित ही रहता है गाइस। द डाउटिंग सोल इज हैप्पी नाइदर इन दिस लाइफ नॉर द नेक्स्ट। जो डाउटिंग सोल होते हैं वो नहीं, जो भ्रमित आत्मा जिसे मैं कहूँगी, ना वो इस जीवन में खुश रह सकते ना वो कभी जीवन में खुश रह सकते। इस भ्रमित आत्मा को कैसे शांति किया जा सकता है गाइस? जिसको अपने इंट्यूशन में भी डाउट हो, ये बहुत भी एनर्जी है गाइस। आपको पता है आपका ट्विन फ्लेम कौन है, फिर लोग उसे डाउट कर रहे हैं। डोंट डू दिस पाइल नंबर 3, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए इतना ही। मुझे मैक्सिमम दिख रहा है यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा दिखी मुझे, नहीं तो बैलेंसिंग ट्विन फ्लेम बहुत खूबसूरत आया है। पाइल ज़्यादा ट्विन फ्लेम का दिखा मुझे। जॉब के लिए भी मैंने यहाँ देखा तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब मेहनत और बुद्धि, मेहनत दोनों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। वैवाहिक जीवन में भी अगर उतार चढ़ाव चल रहा है, आपके मन में अशांत चल रहा है, तो बैलेंस इक्वल गिव एंड टेक में लीजिए। जैसा आपको रेजोनेट करे वैसे ले लीजिए, ठीक है गाइस, ठीक है। विघ्न बाधा दूर होगी, डेफिनेटली आप सक्सेस पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है पाइल नंबर 3, ठीक है। मिलेंगे हम अगले वीडियो। और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और इससे ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय।